अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज एक USCFP ने अनाउंसमेंट की है, जो कि आप सब ने पढ़ी ली हुई है कि 3.5 प्लस GPA वाले जो लोग हैं सिर्फ वो फुल ब्राइट पे अप्लाई कर सकते हैं इस साल। और जिन लोगों ने GRE नहीं दिया हुआ वो बेशक ना दें, और विदाउट द GRE जो है फुल ब्राइट पे अप्लाई कर लें। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि अगर आप फुल ब्राइट पे अप्लाई कर रहे हैं विदाउट द GRE, तो जब आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी तो तब आपको GRE और टोफल जो हैं वो देने होंगे। तो ये जो GRE से जो छूट है वो सिर्फ अभी अप्लाई करने के वक्त की है। बाद में मतलब अ फ्यू वीक्स और मंथ्स डाउन द रोड आपको जो है वो GRE देना होगा। आई डोंट थिंक कि उसके ऊपर किसी किस्म की रिलैक्सेशन होगी। इट्स गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल जिनके GPAs अच्छे हैं और GRE उन्होंने नहीं दिया हुआ, दे कैन अप्लाई नाउ, बट इट्स अनफॉर्चुनेटली वेरी बैड न्यूज़ फॉर पीपल जिन्होंने बड़ी मेहनत करके, मैं ख़ुद बहुत स्टूडेंट्स को अपने जानता हूँ जिन्होंने GRE दिया और सम ऑफ देम इवन अप्लाइड, और कुछ लोग मतलब ऑलमोस्ट अप्लाई करने वाले थे या हैं। आई डोंट नो कि फुल ब्राइट वाले किस तरह से इनको डील करेंगे। मेरा ख्याल है कि फुल ब्राइट इस GPA वाली कंडीशन पे बहुत स्ट्रिंजेंट है। वो मेरा नहीं ख्याल कि इस साल इस चीज़ को रिलैक्स करेगा। लेकिन मेरा ख्याल जो इस तरह के क्वेश्चंस और कंसर्न्स हैं मैं उन पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा। आई थिंक कि USCFP ने अपनी एक हेल्पलाइन, एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है विच इज़ आई थिंक info@usefpakistan.org। आप उसके ऊपर उनको प्लीज़ अपनी क्वेरीज वगैरह भेज दें। दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, एंड आई होप कि जल्द वो एक वेबिनार भी कोई करेंगे जिसमें वो लोग क्लैरिफिकेशंस देंगे इस तरह की। सो परसेंटेज की GPA पे कन्वर्जन होगी, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं इनको आप USCFP के पास ही डायरेक्ट करें। उस पर कोई क्लैरिटी मैं आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकता। मेरा पर्पज़ इस वीडियो का ये था कि अब सिंस फुल ब्राइट ने एक डिसीजन ले लिया है तो इस डिसीजन का इम्पैक्ट मेरे ओपिनियन में क्या होगा, और इसकी वजह से जो लोग फुल ब्राइट पे अब अप्लाई करेंगे उनकी इवैल्यूएशन जो है वो किस क्राइटेरिया पे की जाएगी। सो पहली चीज़ तो ये है कि देखें, मेरा अपना ओपिनियन है कि फुल ब्राइट की एप्लीकेशंस इस साल काफ़ी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप करेंगी, बिकॉज नेचुरली 3.5 प्लस GPA वाले जो एप्लीकेंट्स हैं वो उनकी नंबर्स आई एम श्योर काफ़ी कम होंगे। प्लस इवेंचुअली तो आपको GRE और टोफल दोनों देनी ही है, तो वो लोग जो कि GRE टोफल बिल्कुल देना नहीं चाहते और उनके GPA बेशक 3.5 से ऊपर हैं, आई डोंट थिंक कि वो अप्लाई करेंगे इसके लिए। और अगर करेंगे भी तो आई थिंक इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ एन एफर्ट, क्योंकि कल को जब आप GRE वगैरह देते हैं और GRE में आपके रिक्वायर्ड स्कोर्स नहीं आएंगे या यू गेट अ वेरी बैड स्कोर, तो ऑब्वियसली फुल ब्राइट विल डू समथिंग अबाउट दैट। तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस, एक तो मेरा ओपिनियन है कि वो ड्रॉप करेंगी। नंबर 2, उस लिहाज से कंपटीशन कम हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत कम होंगे, और इंटरव्यू उन्होंने उतनी लोग करने हैं जितने हर साल करते हैं, सिलेक्शंस उन्होंने उतनी करनी है जितनी उन्होंने हर साल करनी होती हैं, तो वहाँ पर लोगों को एज मिल जाएगा। लेकिन डिफ्रेंसिएशन करना फुल ब्राइट वालों के लिए एक थोड़ा सा एक ट्रिकी एलिमेंट होगा, और मेरे ख्याल से डिफ्रेंसिएशन इस साल इंटायरली आपकी 2 फैक्टर्स पे होगी। नंबर 1, आप किस फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि कुछ फुल ब्राइट की प्रेफरेंसेस हैं, पब्लिक सेक्टर है, एजुकेशन है, उसके बाद आपका डेटा एनालिटिक्स है और एग्रीकल्चर है, एनर्जी है। ये प्रोग्राम्स फुल ब्राइट की इनमें प्रेफरेंस है, और जो एप्लीकेंट्स मेरे ख्याल से इनमें अप्लाई करेंगे उनको एक डेफिनेट एज इस साल होगा, और ज़्यादा एज होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पूल आपका जो है ना वो कम हो गया, तो इस पूल में जितने इस तरह के लोग होंगे मेरे ख्याल से उनको काफ़ी प्रेफरेंस मिलेगी। दूसरी जो एक चीज़ है वो ये है कि जो आपके दूसरा फैक्टर है ना जिस पे डिसीजंस मेरे ख्याल से बेस करेंगे, वो है आपकी क्वालिटी ऑफ योर पर्सनल स्टेटमेंट एंड योर स्टडी एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, जो कि 2 एसेज हैं, तकरीबन हज़ार वर्ड के आपको लिखने। और पहले लोग जिनके बहुत अच्छी एकेडमिक प्रोफाइल्स होती थी और उनके बहुत अच्छे GRE स्कोर्स होते थे, उनको काफ़ी हद तक उनकी एप्लीकेशंस होती थी, अगर इतनी ना भी स्ट्रॉन्ग हों, उनके एसेज ना भी इतने अच्छे हों, तो सिलेक्शन हो जाती थी। बट इस साल क्योंकि सब लोग ही एक जैसे हैं, सब लोग ही 3.5 से ऊपर वाले हैं, तो मेरे ख्याल से कि इस साल इन लोगों को जो है ना डेफिनेटली, जिन लोगों की एसेज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत
मतलब वेल रिटन एसेज हैं, इन द सेंस वेल रिटन से मतलब मेरा ये नहीं है कि बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की इंग्लिश लिखी हुई है और वोकैबलरी यूज़ की हुई है। मेरे ख्याल में आपको थोड़ा सा मैं एक समरी दे देता हूँ। ऑल्दो मैंने 2 लिंक्स जो है ना आपके इस वीडियो के साथ शेयर कर दिए, जिसमें मैंने क्लियरली इन 2 एसेज के दरमियान में डिफरेंसेस, इनके कुछ सैम्पल एसेज और इनको किस तरह से अप्रोच करना है, आपने वो सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर इसमें की हुई है। आप लोग ज़्यादा डिटेल में जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन देखें, वाइल राइटिंग दीज एसेज आप लोगों को 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, एक तो ये है कि जो फील्ड आप चूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हैं, उसको आपने क्लियरली लिंक करना है कि उस फील्ड में पढ़ने के बाद पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है, पाकिस्तान की सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, या पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा है, या पाकिस्तान के किसी पर्टिकुलर सेक्टर को इकोनॉमिक क्या फ़ायदा है, या किसी किस्म का कोई लोगों को क्या फ़ायदा है। तो मतलब जो अगर आप एक टेंजिबल तरीके से उसको लिंक कर सकें कि मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी मैं एजुकेशन में मास्टर्स करना चाहता हूँ, वापस आके मैं फ़लाने इदारे के साथ या फ़लाने इदारों के साथ मैं काम करना चाहता हूँ जो कि इस तरह की चीज़ों में काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन में काम कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, और आप उसको लिंक कर देते हैं विद योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कि आप किस तरह के क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर दिस प्रोग्राम एंड टू डू दैट काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट व्हेन यू कम बैक। तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेंजिबल एक रिजल्ट दिखाने हैं आपने कि भी देखें मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये डिग्री में कर रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स में करके आऊँगा, फ़लाने इदारे के साथ या फ़लाने सेक्टर के अंदर मैं काम करूँगा, वहाँ पर मेरे फील्ड की ये एप्लीकेशंस हैं, ये फ़ायदे हैं, ये वहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन लेकर आऊँगा। ये जो है मिसाल के तौर पे एनालिटिक्स के अंदर आप वापस आएँ, आप कहेंगे जी मैं मिसाल के तौर पे एनालिटिक्स के अंदर मैं डेंगू का स्प्रेड को रोकूंगा, या मैं हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करूंगा थ्रू डेटा एनालिटिक्स एंड थ्रू डेटा एनालिसिस, और उससे मैं कोरोना के हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करूंगा, उनको रोकूंगा। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है कि आपने उनको एक टेंजिबल किस्म की जो है ना वो एक आउटकम दिखानी है। तो जितना आपके मतलब जो गोल है अपॉन रिटर्निंग फ्रॉम अमेरिका टू पाकिस्तान, वो जितना टेंजिबल होगा, जितना प्रैक्टिकल होगा, जितना कि वो उसमें एक इम्पैक्ट फुल राइट को नज़र आएगा, उतना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नंबर 2, आपकी एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी होनी चाहिए। आई थिंक क्योंकि सब लोग एकेडमिकली एक पेज पे होंगे, तो वो लोग जो कि वेल राउंडेड हैं, यानी कि उनमें लीडरशिप स्किल्स हैं, वो सोशल हैं, वो मैनेजमेंट स्किल्स उनके अंदर हैं, उनके अंदर सोशल वर्क करने का उनके पास एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स वगैरह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वॉलंटियर वर्क वो करते रहे हैं, तो इन लोगों को डेफिनेट एक एज होगा। क्योंकि फुल ब्राइट आपको समझने की ज़रूरत है, इट्स अ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो फुल ब्राइट एक्सपेक्ट्स कि आप अपना कल्चर उनके साथ जो है वो शेयर करें, और उनका कल्चर जो है वो आप यहाँ पर ला के उसको भी शेयर करें। तो मतलब ऐसे लोग जो कि इंट्रोवर्ट हैं, अपने में रहने वाले हैं, वो फुल ब्राइट उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं देगा। सो यू हैव टू शो कि यू आर मतलब सोशल पर्सन। आपकी बाकी पढ़ाई के अलावा भी आपने बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट किए, तो वो चीज़ आपको बहुत बढ़ा चढ़ा के अपनी एप्लीकेशंस के अंदर उनको भी हाईलाइट करना है। थर्ड जो चीज़ है ऑब्वियसली, एक तो आपका हो गया आपकी टेंजिबल इम्पैक्ट जो कि आप पाकिस्तान आके करेंगे आफ्टर यू आर डन विद दिस डिग्री। नंबर 2, आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। और जो थर्ड चीज़ है ना वो ये है कि अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप्स हैं, आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपके पास ग्रेजुएट हुए हुए आपको 1-2 साल हो गए हुए हैं, आपने किसी इदारे में काम किया है, अच्छा काम किया है, तो इसकी डेफिनेटली एज होगी। तो वो लोग जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अच्छा क्वालिटी एक्सपीरियंस है, चाहे वो 1 साल का है, 2 साल का है, और उनका GPA 3.5 से ऊपर है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि वो लोग इस साल ज़रूर इस पर अप्लाई करें, क्योंकि दोज एप्लीकेंट्स वुड डेफिनेटली स्टैंड आउट। क्योंकि ज़्यादातर लोग फुल ब्राइट के अंदर फ्रेश ग्रेड्स होते हैं। आई थिंक कि फ्रेश ग्रेड्स वाले लोग एक लिमिटेड अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है ना चीज़ें दिखा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखा सकते हैं? एक अपना GPA, वो तो सब दिखा रहे हैं। उसके बाद क्या, डीन्स लिस्ट, वो भी तकरीबन सबके पास होगी। फिर क्या चीज़ बचेगी उनके लिए? कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है तो वो फ्रेश ग्रेड दिखाएंगे, उस पर उनको एज मिल जाएगी। किसी किस्म की कोई पब्लिकेशंस हैं, उस पर बहुत एज मिल जाएगी। कोई अच्छी इंटर्नशिप्स हैं, कोई पब्लिक सेक्टर में कोई काम है, कोई वॉलंटियर वर्क है, उस पर भी एज मिल जाएगी। लेकिन वो बंदे जिनके पास 1 साल, 2 साल, 3 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है,
प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो वो लोग डेफिनेटली इस साल अगर अप्लाई करते हैं तो दे हैव a lot of things which are going in favor of them given कि they have the right GPA। ठीक है, तो मेरे ख्याल में उन लोगों को डेफिनेटली साल अप्लाई करना चाहिए who are in the field, who are working, who have a good GPA obviously 3.5 प्लस, और उनके पास साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने साल के भी एक्सपीरियंस है, आप प्लीज़ अप्लाई करें। जो फ्रेश ग्रेड्स हैं वो प्लीज़ अपने वॉलंटियर वर्क, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी रिसर्च वर्क, अपने पब्लिकेशंस, आई नो कि नहीं की होती ज़्यादातर ने, लेकिन अगर किसी ने की हुई है तो प्लीज़ अप्लाई करें, क्योंकि ये बहुत एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनके पास इस तरह का कोई प्रोफाइल है। सो फ्रेश ग्रेड्स के लिए लिमिटेड रूम फॉर मैनूवरेबिलिटी है, बट स्टिल आई थिंक कि आप अगर अपना को वेल राउंडेड शो करते हैं, आप वहाँ पर आप एज ले सकते हैं। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास एक क्लियर कट एज है, वो डेफिनेटली इसको अवेल करें। उसके अलावा प्लीज़ अपने एसेस को रिव्यू करवाएं लोगों से। आप इफ़ यू नो समवन इन योर सोशल सर्कल जो फुलब्राइट पे पहले गया हुआ है, या जो फुलब्राइट से वापस आया हुआ है, या जिसने इस प्रोसेस से गुजरा हुआ है, तो अपनी एप्लीकेशन को 3-4 दफ़ा ज़रूर रिव्यू करें। ये जो लास्ट 15 डेज़ हैं, ये आपका फुल एफर्ट जो है ये अपनी एप्लीकेशन पे होना चाहिए। अपने इन 2 एसेस के ड्राफ्ट्स बनाएं, इनको रिवाइज़ करें, इनको रिव्यू करें, इनको प्रूफ रीड करवाएं, इनको जितना आप रिफ़ाइन कर सकते हैं। और जितना कहानियाँ नहीं बनानी, बहुत लोग मेलो ड्रामेटिक हो जाते हैं अपने एसेस को लिखने में। कीप इट सिंपल बट कीप इट वेरी फोकस्ड। ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ। आप क्या हैं, आप एक वेल राउंडेड बंदे हैं, आप टेक्निकली भी साउंड हैं, और आप सोशली भी यू आर वेल मतलब राउंडेड। और दूसरी चीज़ है कि अपने गोल्स को प्लीज़ कनेक्ट करें with what you are going to do when you come back, and that should be something very very tangible। अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा, उन लोगों के लिए बहुत डिस्करेजिंग है जो बेचारे इस प्रोसेस के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, इतने अरसे से मेहनत कर रहे थे। दे कुड नॉट मतलब अप्लाई दिस ईयर, बट देयर इज़ ऑलवेज अ नेक्स्ट ईयर। इंशाल्लाह अगले साल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर भी समझता हूँ कि फुलब्राइट इज़ अ ग्रेट स्कॉलरशिप, इस पर ज़रूर आप लोगों को अपनी एक ट्राई करनी चाहिए। बट दिस ईयर इज़ मतलब हैज़ बीन अ वेरी टफ ईयर फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूँ कि कोई मसला नहीं, अगर इस साल नहीं भी आप कर पाते तो अगले साल यू अगेन विल हैव दी अपॉर्चुनिटी। अगर आपका GPA कम भी है तो आप इस साल को यूज़ करें अपनी GRE और अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में, और अगले साल आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं।